अगर हनुमान दादा की इस पिक्चर ने आपको बहुत अट्रैक्ट किया है और इसलिए आपने ये पाइल चूज़ किया है, और या फिर आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, मे बी इन योर बालकनी, इन योर गार्डन, शायद आप प्लांटेशन ट्राई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स को बाय करना, या आपका इन जनरल बहुत इंटरेस्ट है प्लांट्स में, और या आपके आसपास कोई मल्टी कलर में कुछ रखा है बहुत, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी है आपके लिए, कुछ भी, कोई क्लोथ हो सकता है या कोई पेंटिंग हो सकती है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत शाइनी शाइनी ब्रिटल्स जैसे। So this readings for you. You can take what resonates with you. ये जो पाइल है, जब मैंने चूज़ किया इसके लिए फ़ोटो, तो इस पाइल से मुझे बहुत मिक्स्ड एनर्जी आई। मिक्स्ड इसलिए कि ये जो पाइल स्पेसिफ़िकली मैं अगर बहुत डिटेल में बताऊँ तो जो लोग बहुत परेशान हैं, और परेशान भी बहुत लंबे टाइम से हैं, ऐसे मतलब बहुत लंबा स्ट्रगल है एक, और वो एंडलेस स्ट्रगल जैसा है, जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलते ही जा रहा है, एक के बाद दूसरी चीज़। आपको हमेशा लगता है कि अब तो रिज़ॉल्व हो जाएगा, अब तो अच्छा हो जाएगा, अब शायद अच्छे दिन आ पाएंगे, मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर आ पाऊँगी या आ पाऊँगा, लेकिन ख़त्म नहीं होता वो। कुछ ख़त्म होता है तो दूसरी जगह कुछ और शुरू हो जाता है। अगर फाइनेंशियल कुछ रिज़ॉल्व होता है तो कुछ पर्सनल में आ जाता है, कभी दोनों साथ में चलते हैं। तो ये स्ट्रगल चल रहा है, और ना बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और आप पता नहीं कब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये सही हो जाएगा, और आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है। ऐसा नहीं कि आपने कंप्लेन नहीं की किसी से बाहर जाके, अपने मन में रखा जो आपके भी, जितनी भी आपकी परेशानियाँ थी, आपको पता है या आपके भगवान को पता है, बस आपने कभी किसी से इस बारे में कंप्लेन नहीं की, कभी शिकायतें नहीं की। जैसे कुछ लोग बैठ जाते हैं, और अगर आपके दोस्तों के साथ भी आप बैठे और आपके दोस्त अपने जीवन का कुछ बता रहे हैं, तो भी आपने ज़्यादा अपने बारे में उन्हें नहीं बताया, हमेशा उन्हीं का सॉल्व किया, अपनी बात को आप अपने पास रख लिए। अगर ऐसा है और आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लेटली, कुछ दिनों से कुछ बातें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, और बस वो चले जा रहा है, और आप बस सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो हेल्प हो, कहीं से तो कोई हेल्प मिले, मैं कैसे तो इस सिचुएशन से बाहर आ पाऊँ, और आपको कोई हेल्प नहीं दिखाई दे रही, और अब तो हेल्पलेसनेस जैसी सिचुएशन है कि आप बहुत पोटेंशियल भी है इस पाइल में ना। जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, ऐसा नहीं कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है, और बहुत स्ट्रेंथ भी है, मेंटली बहुत स्ट्रांग भी हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम बहुत समय से एक बात के लिए, कि एक इंसान जब लंबे समय तक किसी बात से परेशान रहे और उसको बार बार सिचुएशन आए, तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ भी वीक होने लगती है, उसको डाउट आ जाते हैं, सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, अपने पोटेंशियल पे ही आ जाते हैं। उनको लगने लगता है काश मैं नॉर्मल ही होता, या ऐसी सिचुएशन में नहीं मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया होता तो मैं बेटर साइड में होता शायद, या मैंने जब वो डिसीज़न नहीं लिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में आप शायद अपने खुद पे डाउट कर रहे हैं, आपको सेल्फ डाउट आ गए हैं, आपको अपने पोटेंशियल पे डाउट आ गए हैं, अपने फैसलों पे डाउट्स हैं जो आपने पहले किए हैं पास्ट में, और एक चेन रिएक्शन जैसा बन गया है कि कुछ रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, और आप चले तो गए क्योंकि आपने प्लान तो किया था कि कुछ और होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, और आप बस चले गए उस रास्ते में, और वो एंड ही नहीं हो रहा है। और अब बहुत ही ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है, एंग्जाइटी वाली। शायद इस पाइल में लोग एंग्जाइटी और पैनिक अटैक से भी गुज़र रहे होंगे, और उनको शायद कोई हेल्प वो डॉक्टर से भी ले रहे हैं। ये जो क्योंकि इसमें इतना ट्रॉमा है, इट्स नॉट कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है ये पाइल, बहुत ना स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रगल मैं ज़्यादा कहूँगी, कि कुछ जैसे थक गए हैं, हार गए हैं ज़िंदगी से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होते हुए। तो दादा आपसे कह रहे हैं कि जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा और वेट करो, थोड़ा सा और वेट करो, मैं बस पहुंच गया।
अगर आप अपने लाइफ के इवेंट्स को देखेंगे और जितने भी आपके ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं, आप हमेशा से आपने स्ट्रगल किया और आपने जब 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 भी अपने आपने हनुमान जी को पुकारा, दादा को पुकारा, तो वो ज़रूर आए। और आप भी ये बात जानते हैं और आपको भी पता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो आए नहीं, कभी आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आए या आपको कोई हेल्प नहीं मिली या आपको कोई रास्ता नहीं मिला। हाँ, एक के बाद एक सिचुएशन आती चली गई, लेकिन आप जिस सिचुएशन में कभी फंसे और आपने दादा को पुकारा, वो ज़रूर आए, ये आपको पता है। और अब आपकी जो लड़ाई है वो अपने आप से तो है लेकिन भगवान से भी है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और शायद अब आप उनसे बात तो करते हैं, उनके सामने बैठते तो हैं, लेकिन आपने उनसे मांगना छोड़ दिया। आपको उन पे भी शायद डाउट आ गया। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या लिख दिया भगवान ने किस्मत में, ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। आपको ऐसा भी डाउट आ गया। आपका जो उनके साथ एक कम्युनिकेशन था, एक रिलेशन था ना, जिसमें आप बहुत फ्रीली उनसे मांगते थे और आप कहते थे, शायद वो भी नहीं हो गया। अब आप चुप हो गए उनके सामने भी। तो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने सब देखा है, जो भी अच्छा बुरा आपके साथ हुआ, जो जितना भी स्ट्रगल आपने किया, उन्होंने सब देखा। शायद आपने उन्हें उनसे बताना छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने आप पे नज़र रखना, आपको प्रोटेक्ट करना नहीं बंद किया। और वो प्रोटेक्शन ही है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। तो दादा आपसे कह रहे हैं कि बस रुको, थोड़ा सा और रुको। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है, मैंने सब संभाला है और मैं सब कर दूँगा। आपको क्या करना है कि जो रिलेशन आपका पहले था दादा के साथ, आपको रीस्टोर करना है। वही जो भाव आपका था, जो प्रेम आपका था, जैसे आप उनसे बात करते थे, जैसे आप उनसे हक से मांगते थे कि नहीं मुझे ये दो, मुझे करके दो, आपको वो फिर से उनसे करना है। क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। वो तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको उन पे भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आपकी जो भी आप सिचुएशन में भी हैं, उसमें आपकी हेल्प आ जाएगी और जल्दी आ जाएगी। आपको बस उन पे विश्वास नहीं छोड़ना है। हाँ, समय बुरा था, नेगेटिव थी चीज़ें, स्ट्रगल भी बहुत था, बहुत धोखा भी था, लेकिन मैंने सब देखा, सब सुना और मैं कर रहा हूँ सब। कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी थी जो हमें समय के साथ समझ में आ जाएगी, लेकिन आपका अपने पोटेंशियल पे भरोसा उठ जाना, अपने भगवान से भरोसा उठ जाना, खुद से भरोसा उठ जाना, वो दादा नहीं चाहते हैं। कभी भी कोई नेगेटिव चीज़, दादा आपसे कह रहे हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ हमें फ़िज़िकली हार्म नहीं कर सकती, लेकिन वो हमें मेंटली हार्म कर सकती है। तो अगर आप कोई भी विचार आपके मन में है, तो वो आपको सेल्फ डाउट जब देगा, तो आपके वो एक्शंस पे भी असर आएगा। अगर आप उसके बारे में श्योर ही नहीं हैं, आप अपने भगवान से मदद नहीं मांग रहे, तो वो फिज़िकल लाइफ में भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसलिए जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए दादा कह रहे हैं कि भरोसा नहीं छोड़ना। जो तुम्हारा मेरा पहले प्रेम था, वो मेरी तरफ से तो अभी भी वही है। तुम अपना भरोसा मत छोड़ो, तुम अपने हक से मुझसे मांगो, तुम अपने हक से मुझसे बात करो और तुम्हारी मदद ज़रूर मैं पहुंचा दूंगा। तो इस पायल को मिक्स्ड है फीलिंग कि आपकी स्ट्रगल है बहुत, और मैं इसको थोड़ा देख के मुझे भी ऐसा लगा कि कितने लंबे टाइम का स्ट्रगल है, लेकिन अच्छी फीलिंग ये है कि ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल इट विल बी डन। आपको फिर नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है, अपने भगवान से भरोसा नहीं हटाना और अपने मन से, अपने पोटेंशियल से भी भरोसा नहीं उठाना, अपने फ़ैसलों को डाउट नहीं करना, अपने इमोशंस को ऐसे बह नहीं जाने देना, क्योंकि ये टूटने का समय नहीं है, ये जुड़ के साथ खड़े रहने का समय है।
क्योंकि इसके बाद जो सवेरा है वो बहुत ब्राइट है। लेकिन अभी के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और उसमें दादा आपके साथ हैं। आप किसी से मत कहिए अगर आप नहीं कहना चाहते। अगर आप मेडिकल हेल्प ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी और से कहने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बैठिए, जैसे आप पहले बैठते थे, जैसे आप पहले बातें करते थे, तो आप बैठिए और अपने दादा से सब कहिए जैसे आप कहते थे। वो सुन रहे हैं आपकी, और वो आपको ज़रूर कोई साइन भेज देते हैं, हमेशा भेज देते हैं, ये आप जानते हैं। आपको आपका जवाब, आपका सॉल्यूशन, आपकी हेल्प उनकी तरफ से हमेशा आती है। और आप वैसे ही रहिए, आपकी हेल्प ज़रूर आएगी। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी, या कोई आवाज़ अभी आई होगी, जैसे कोई डोर ओपन हुआ होगा शायद, या कोई वेसल होगी, शायद बच्चे होंगे आसपास बहुत जो शोर कर रहे होंगे, या आपके घर में बच्चे होंगे जो कुछ खेल रहे होंगे या चिल्ला रहे होंगे। और थोड़ा आपने शायद, हो सकता है कि इस फाइल में कुछ लोगों ने कोई झगड़ा देखा हो, कोई फाइट देखी हो कहीं, या आवाज़ आई हो उन्हें। एंड ऑल्सो इस फाइल के लोग शायद कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू विज़िट समवेयर फॉर एनी पर्पस। फ्यूचर में शायद वो उसके लिए टिकट्स देख रहे हैं, और शायद उस लोकेशन के बारे में, उस जगह के बारे में सर्च कर रहे हैं। शायद आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, शादी में, या कहीं अपनी जगह से कहीं मूव कर रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं। तो या ओके, जो इस फाइल में लोग हैं उनकी जो हनुमान दादा से जो कनेक्शन है वो थोड़ा अलग है। वो बजरंगबली को वैसे नहीं देखते जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं कि वो बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बहुत विराट रूप में जो लोग देखते हैं, वैसे वो हैं, वैसा ज़रूर वो लोग देखते हैं। लेकिन इस फाइल के लोग उन्हें ना एज अपना फैमिली मेम्बर देखते हैं, कि जो उनके फैमिली में है, जो उनके साथ जैसे घर के बड़े हैं ऐसा, या घर में एक फैमिली मेम्बर है, उनके साथ जो उनका कॉन्वर्सेशन है वो भी एज अ फैमिली मेम्बर ही है। और वो उनका भक्ति वाले स्वरूप जो है बजरंगबली का, उसमें उनकी रुचि है। वो ज़्यादा उस भक्ति वाले निर्मल शांत स्वभाव वाला जो स्वरूप है उसकी वो पूजा करते हैं, उसमें उनका विश्वास है, और वो खुद भी उसी रूप से उनके ज़्यादा अटैच्ड है। हो सकता है आपने अभी आपके फ़ोन में कोई मैसेज आया हो या कोई नोटिफिकेशन आया हो इंस्टाग्राम के किसी पेज का या किसी भी पेज का, आपकी जब आप ये रीडिंग जब आप सुन रहे हैं तभी आया होगा, और वो कुछ आपने कोई रील देखी हो, मैसेज देखा हो जिसमें कोई हनुमान दादा का ज़िक्र हो, या कुछ आपने ऐसा एंजल नंबर्स देखे हों जो स्पिरिचुअल साइड का है। अगर अभी आपका कोई मैसेज आया तो आप इसको पॉज़ करके उसको देख के तब वापस आके इसमें कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत ये जानकर खुशी होगी कि जो लोग इसको देख रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इस फाइल के लोग हमेशा एक स्मूथ कनेक्शन में रहे अपने भगवान के साथ। और अभी आपके जीवन में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और वो कुछ भी हो सकता है। शायद आप पढ़ने बाहर जा रहे हैं, आप जॉब के लिए मूव कर रहे हैं, या आपकी शादी हो रही है। तो एक नया चैप्टर इसमें स्टार्ट हो रहा है इस फेज़ में। और दादा आपसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा समय अभी तक का आपका पुराने चैप्टर्स में रहा। बहुत जितने भी अप डाउन्स आए, अच्छे बुरे, जितने भी लेसन्स थे, सभी अब हो गया। अब एक नई ज़िंदगी की नई शुरुआत है, और वो आपसे चाहते हैं कि आप खुशी के साथ, भरोसे के साथ और श्रद्धा के साथ उस जीवन को शुरू करें। आप विश्वास रखें अपने दादा में,
उनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसको बनाए रखें। और वो जो आपकी स्मूथनेस हमेशा अपने भगवान के साथ रही, कि आपके साथ जो भी हुआ आपने लेकिन उनको नहीं भूला, आप उसको बनाए रखें। ये जो नया चैप्टर है आपके जीवन का, ये बहुत एक्साइटिंग है आपके लिए और आप बहुत एक्साइटेड हैं इस चैप्टर के लिए। आप शायद बहुत लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे और वो वेट आपका पूरा हुआ जब आप इसको इस नए जीवन में, नए चैप्टर में आप शुरुआत करें। और अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन आप प्रोस्पेक्टिंग हैं, आपको लगता है कि ये काम शायद आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, तो भी आपके लिए संकेत है कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। वो जिस बात की आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, ज़्यादा उसके लिए कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। एक सही समय पे एक सही जगह आप होंगे, ज़रूर होंगे, ताकि वो जो जिस नया रास्ता आप, नया दरवाज़ा आप खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो खुलेगा। लेकिन आपके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका पेशेंस ही आपका सहारा बनेगा। इस नए चैप्टर के लिए दादा आपसे कह रहे हैं कि बहुत लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अगर आपका नेचर ऐसा रहा आज तक, या आपने बहुत सारे, आपका जो मन है वो ऐसा है कि आप भरोसा कर लेते हैं जल्दी, और बहुत सारे इवेंट्स के बाद भी आप इस बात को लोगों में अच्छाई ही ढूंढते हैं, और ये अच्छी बात है लोगों में अच्छाई ढूंढना, लेकिन हमेशा आपका ही पागल बन जाए वो अच्छी बात नहीं है। तो दादा कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपनी आँखों को, मन की आँखों को खोलें, और किसी के साथ भरोसे का, दोस्ती का संबंध बनाना एक बात है, लेकिन आँख बंद करके भरोसा कर लेना ये दूसरी बात है। तो वो आपको इस पे वार्न कर रहे हैं कि किसी पे भी, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज़ है, आपने हमेशा से उन पे भरोसा किया और आप हमेशा से उनके साथ रहे, आपने देखा उन्हें, लेकिन वो आपको मना कर रहे हैं, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है किसी पे भी। और ये जो नया चैप्टर है आपकी लाइफ का, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो आपको इसका ज़्यादा अनाउंसमेंट भी नहीं करनी है किसी को। अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आपको इसकी प्रोटेक्शन की प्रेयर करनी है कि इसको नज़र से बचाएं, इसको प्रोटेक्शन दें। और अगर आप वेट कर रहे हैं ऐसा होने का, तो किसी से इस बारे में डिस्कस ना करें, जब ये हो जाए तभी भी ना करें, क्योंकि कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। तो जो अपने आप पता चल जाए वो ठीक है। आप अपनी साइड से किसी से ना कहें, कि आप ऐसा ना करें कि आप स्टेटस लगा रहे हैं या आप अनाउंस करके सबको बता रहे हैं। बहुत ना वार्निंग वाला मुझे इस पाइल में एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत अलर्ट रहना है। बहुत ही कुछ तो ऐसा है जो है, आपकी सिचुएशन है, अच्छी है, नया चैप्टर आपको मिल रहा है, नई उम्मीदें हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि सचेत रहना, भरोसा मत करना किसी पे, और हो सके तो थोड़ा बातों को छिपा के ही करना। किसी को आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, ये सब नहीं बताना। भले ही आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र है, कोई भी आपके बहुत क्लोज है, किसी से भी नहीं बताना। अपने मन तक ही बात रखनी। जब हो जाएगा तब खुद से सबको पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमें यूनिवर्स, हमारे भगवान हमें बना कर दे देते हैं, सिचुएशन बना के दे देते हैं, जो हमें चाहिए वो बना के दे देते हैं, और हमें वो हैंडल करना नहीं आता। तो हम खुशी में और अपनेपन में सोच के कि ये तो हमारे अपने हैं, चलो ये तो खुश होंगे, हम उनको बता देते हैं और अनाउंस भी कर देते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि सामने वाले की क्या एनर्जी है, वो क्या हमारे बारे में सोच रहा है। शायद जो आपको मिला वो उसको नहीं मिला, और वो आपके लिए तो हो सकता है दिखाने के लिए खुश हो, या सोच रहा हो कि चलो अच्छा ऐसे मिल गया, लेकिन उसके मन में शायद ये हो सकता है कि उसे नहीं मिला जो आपके पास है। और वो एनर्जी जब निकल के आपकी एनर्जी तक पहुंचती है, तो आपकी अनप्रोटेक्टेड एनर्जी है, आपने प्रोटेक्शन नहीं लगाई अपनी चीज़ों पे।
तो वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और शायद आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपके काम बन गए, आपको कोई चीज़ मिली, लेकिन आपने बहुत खुशी में और अपना सोच के सबको बता दिया, अनाउंस कर दिया, और वो चीज़ आपके हाथ से चली गई। तो आपको इस बात का, खासकर इस पाइल के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये मेरा विज़न कह रहा है कि आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, बहुत सचेत रहना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही जागरूक रहना है। अगर आप नई शादी कर रहे हैं या नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं या कुछ भी नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप शादी में हैं या आप अपने बिज़नेस में हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ सब कुछ बहुत आंखें खोल के, भले ही आपकी लव मैरिज है और आप अपने पार्टनर को बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है, और बहुत जो ज़रूरी है तभी बताना है, नहीं तो बातों को नहीं बताना है किसी को। और अपनी खुशियों को बहुत प्रोटेक्शन में रखना है। दादा आपसे यही कह रहे हैं कि बहुत खुशियाँ आ रही हैं, बहुत प्रोटेक्शन आपको चाहिए उसके लिए, और आप प्रोटेक्शन देंगे तो वो बना रहेगा। और ऐसे ही खुश रहिए, और उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो उन्हें बहुत पसंद है। आप उस कनेक्शन को मत तोड़िएगा। आपको बस इस जीवन में 2 ही चीज़ें करनी है आगे आने वाले आपके नए चैप्टर्स में। एक, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, आप अपने दादा के साथ जो आपका अलग का कनेक्शन है, जैसे आप उनसे बात करते हैं, जैसे आप उन्हें अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं, जैसे आप उनके साथ जो भाव आपके उनके साथ जुड़े हुए हैं, स्मूथनेस वाले, आप उसी के साथ उनके आगे कंटिन्यू करें। दादा आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे। उन अपॉर्चुनिटीज़ को संभालना आप ही के हाथ में है। आप संभाल रखिएगा। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो आपके आसपास होगा रेड कलर, वाइट, ब्लू, समथिंग नियॉन ग्रीन में कुछ, और आपने कुछ खाया होगा इसके पहले। शायद प्रसाद खाया है या प्रसाद लेकर आए हैं कहीं से। कोई पूजा हुई है, आपने कोई पूजा अटेंड की है या आप करवाने का सोच रहे हैं। और बहुत मुझे स्पिरिचुअल पूजा, हवन और आरती ऐसा सब विज़न में आ रहा है। और आपने शायद या तो पार्टिसिपेट किसी पूजा हवन में किया है या फिर आप करवाने का सोच रहे हैं। कोई इवेंट में, शायद बर्थडे है या किसी, जैसे एनिवर्सरी हम रखते हैं, एनिवर्सरी पे आप करवाने का सोच रहे हैं, शायद आपके बिज़नेस में आप करवाने का सोच रहे हैं। तो इस पाइल के लोगों को बहुत वाइब है पूजा कराने के लिए, या वो करा कर अभी आए हैं और इस रीडिंग को सुन रहे हैं। इस पाइल में जो लोग हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत अलाइंग हैं धार्मिक कार्यों में। हवन, पूजा पाठ, अगर कहीं सत्संग है वहाँ, और सत्संग सुनना, भक्ति सुनना, इसमें वो लोग आते हैं। और शायद आपको आपके परिवार वाले या आपके दोस्त बोल भी देते हैं कि अरे इतना क्यों सुनते हो। लेकिन जो जैसे लोगों को बाहर पार्टी करने में और बाहर जाके घूमने फिरने में दोस्तों के साथ मज़ा आता है, आपको उससे ज़्यादा शांति और ज़्यादा सुकून आता है जब आप अपने भगवान के किसी काम में लगते हैं। कोई सेवा करनी हो, कहीं सत्संग सुनना हो, किसी धार्मिक जगह जाना हो, ये आपके इंटरेस्ट में आता है। और कभी-कभी आप इस बात को लेके अपने आप को दूसरों से अलग पाते हैं कि जहाँ सब लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, ये तो मेरी जगह नहीं है, मुझे तो उस धार्मिक जगह में होना चाहिए, या आपको तो शायद सत्संग सुनना था, या आपको भगवान से बातें करनी है, आपको मेडिटेशन करना है। और आप करते भी हैं, आप हमेशा सर्च करते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी, थर्ड आई अवेकनिंग, कुंडली जागरण, मंत्र चैंटिंग, साधना, सिद्धि, इन सब को आप बहुत इंक्लाइन भी हैं, इन सब चीज़ों में आप हमेशा सर्च करते रहते हैं।
और शायद आप गुरु तलाश कर रहे हैं इन दिनों, और आप दादा से कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं बहुत ट्रैप फील कर रहा हूँ। एक तरफ तो मैं आपको अपना समय देना चाहता हूँ, आपकी सेवा में समय देना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ मेरे पास जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मुझे सोसाइटी में भी एक दिखाना पड़ता है कि नहीं, मैं भी आप ही लोगों जैसा हूँ। और आप उसके बीच में आपके मन में बहुत ही एक तनाव है कि आप स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उसमें बैलेंस करना चाहते हैं और शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। तो दादा आपसे कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में या उनकी सेवा करने के लिए आपको संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गृहस्थ होके भी अपने सांसारिक जीवन को की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं। और दादा भाव चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं आपका। जितना भी आप उनके लिए भाव ला सकें, जितना प्रेम ला सकें, जितना समय आप उनके लिए निकाल सकें, वो उसमें बहुत आपसे प्रसन्न है। और आपको से यही कह रहे हैं कि जो कार्य आपको जीवन में मिला है, जो भी आप काम करते हैं, आप अगर हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, या आप अपना बिजनेस चलाते हैं, आपका पारिवारिक जीवन जो आपका है, आप उसमें अपनी 100% दीजिए और दादा के प्रति मन में अपने भाव रखिए। जो समय आप उनको मिल सके वो पूरा समय आप उनको दीजिए। उस समय में आप डिस्ट्रैक्शन मत बनाइए कि आप टीवी देखते हुए कुछ कर रहे हैं, या आपने डिस्ट्रैक्शन करके आपने हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे और आप 2 हनुमान चालीसा 2 बार आपने पढ़ी और फिर आपने अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगे, मैसेजेस देखने लगे। तो इसके लिए दादा आपसे कह रहे हैं कि आपकी अटेंशन जो कमी है, आपके अटेंशन में एक जगह रुकने में जो स्पैन अटेंशन नहीं है आपका, उसके लिए वो आपको वार्न कर रहे हैं। और आई कैन सी ऑल्सो शायद आपके घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जो शायद जिनको नीड चाहिए आपकी, शायद वो बीमार हैं या वो आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं और आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे। मेनली इस पाइल में जो एनर्जीज़ हैं वो टाइम मैनेज ना कर पाने की हैं। वो अपनी फैमिली के बीच में, अपने काम के बीच में, भगवान के बीच में, फिर अपनी दूसरे बाहर की जो दोस्तों के साथ बैठना उठना है उसके, वो अपना फैमिली में टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, अपने काम पे भी, और फोकस नहीं है। अगर वो ऑफिस में बैठे हैं तो वो घर के बारे में सोच रहे हैं, घर में बैठे हैं तो काम के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के साथ बैठे हैं तो फिर वो शायद वो स्क्रॉल कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनसे बैठ के बात करना चाहते हैं लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, और जो समय नहीं दे पा रहे, ना वो मैनेज कर पा रहे, ना उनका अटेंशन स्पैन अच्छा है, और वो ये बात जानते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ उनको वो कर नहीं पा रहे हैं, वो परेशान है इस बात को लेके। तो दादा आपसे कह रहे हैं कि जीवन चला जाएगा, जीवन निकल जाएगा अगर अपने आप को नहीं रोका तो, और अंत में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। ना तो अगर आपने अपनी फैमिली को समय नहीं दिया तो जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपके लिए नहीं होंगे, और जो ज़िम्मेदारियाँ आपकी काम की हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ आपके परिवार की हैं, वो आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के फॉलो करनी है। अगर आपका किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है बाहर, वो आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप बहुत पार्टी करते हैं, बहुत बाहर जाते हैं और बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ आपका आना जाना बहुत हो गया है, या आपका मन भटक रहा है, तो उसे आपको रोकना पड़ेगा। वो आपको वार्न कर रहे हैं। ये सही समय है सुधर जाने का, कि अगर यहाँ से कुछ ख़राब होता है तो एक चेन बन जाएगी और सब जगह ख़राब होने लगेगा। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ आ गए तो आप अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप बैठते हैं अपने भगवान से पूजा करने के लिए, जितने भी समय आप बैठें, वो पूरा समय आप डेडिकेशन के साथ भगवान के साथ बैठें। जो अभी तक आपने डिस्ट्रैक्शन के साथ उनके साथ पूजा की है, बैठे हैं, बात की है, पाठ किया है, और लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड थे हमेशा, उसके लिए माफ़ी मांगे और फिर से शुरू करें। और फिर से आप उनसे वो कनेक्शन बनाएं, फोकस वाला, डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं। और यही फोकस आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी देना है। आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं तो बहुत इशू हो जाएगा। और अगर आप
अगर आप ऐसे रिसीविंग एंड में हैं जहाँ आप सामने वाला पार्टनर आपको वो फोकस के साथ अटेंशन नहीं मिल रही है, तो दादा आपसे कह रहे हैं कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये अच्छी सिचुएशन नहीं है और आपको बैठ के उनका पाठ करना है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप आरती करते हैं, तो वो करिए। ये आपको हेल्प करेगा उस अगर आप क्रेविंग साइड में हैं, आप अपने पार्टनर रिलेशनशिप में हैं, शादी में हैं और आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहे या आप समय नहीं दे पा रहे, ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल है कि आपको भगवान, आपके दादा बजरंगबली महाराज आपकी मदद करेंगे आपको वहाँ से उबारने में। अगर आप किसी भी वजह से वहाँ स्ट्रक हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो बजरंगबली आपको मदद करेंगे, आपकी मार्गदर्शन करेंगे, आपको सही रास्ते पे चलाएंगे अगर आप उन्हें अपने जीवन में फोकस के साथ बना कर रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं, और ना ही दिखाने के लिए कि आप दिखा रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं, आप बैठे हैं पाठ कर रहे हैं, नहीं। आपको बैठ के उनका ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है और आपको अपना टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। आप लेज़ी नहीं हो सकते, आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, कभी कभी चल जाता है, लेकिन आप लंबे समय तक आप अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप रिसीविंग एंड में हैं, आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो आपको मदद की ज़रूरत है। आप बजरंगबली से प्रार्थना करें, वो आपको ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप पूरा टाइम स्क्रॉल करते हैं, आपका फोकस नहीं है आपके करियर पे, तो भी आपको हनुमान जी की शरण में जाने की ज़रूरत है, उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और अपने जीवन को फिर से फोकस के साथ शुरू करने की ज़रूरत है। इस पाइल को बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी आदतें सुधारें, अपनी हैबिट्स बदलें। अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें टाइम लगाएं, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करते समय अगर आपको ट्रेनर की ज़रूरत है तो आप वो रखें, या अगर आपको कोई योगा करना है, उसको आपको सीखना है तो आप वो करें, लेकिन टाइम बनाएं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके भगवान, उनके लिए समय बनाएं। और अगर किसी भी तरीके से अगर आप समय बाहर दे रहे हैं तो वो आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और जब बात हाथ से निकल जाती है तो बहुत देर हो जाती है और पछताना से अच्छा है कि आप पहले से ही समझ जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप अपनी फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं या आप अपने काम को अवॉइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ बैठ के बातें करें, अपनी फैमिली से बताएं क्या सिचुएशन है, आप अपने भगवान से बताएं कि आपको मार्गदर्शन चाहिए किस चीज़ में, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे नहीं और आप उसको अवॉइड करते रहेंगे तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी और बढ़ी हुई चीज़ों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो पाइल नंबर 3 ये रही आपकी रीडिंग। और आपके लिए तो आपका ना टाइम मैनेज करना, अपनी एनर्जी को अच्छे से अच्छी जगह पे लगाना ही आपकी गाइडेंस में है। जितनी जल्दी और जितने सही तरीके से आप ये करेंगे, आप अपनी लाइफ को फिर से पटरी पे लेकर आएंगे।